बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो मैरिज बेस्ड पिटिशन ग्रीन कार्ड है। बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं इन चीज़ों को। देयर इज़ टू काइंड ऑफ मैरिज पिटिशंस। द फर्स्ट वी कैन से एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस बेसिकली जो है कि आप विद इन यूएस अपनी मैरिज पिटिशन फाइल करते हैं और दोनों स्पाउस जो है वो अमेरिका के अंदर होते हैं। और दूसरी मैरिज बेस्ड पिटिशन जिसको हम कॉन्सुलेट प्रोसेस कहते हैं कि अगर आपका एक स्पाउस पाकिस्तान में है या दुनिया के किसी भी हिस्से में है तो वहाँ से कॉन्सुलेट प्रोसेस होता है। लोग गलती क्या कर रहे हैं जो खुद से करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक बात की थी कि यार जो मैरिज बेस्ड पिटिशन है वो बहुत आने वाले दिनों में भी और आज भी बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। तो कोशिश करें कि अपनी हकीमगिरी इसके अंदर शामिल ना करें, आप वकील के थ्रू ये काम करवाएं क्योंकि अब वो ये वक्तों की बात नहीं है कि बहुत आसानी से चीज़ें होती थी। चले मैं जल्दी से आपको कुछ बताता हूँ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं इन दोनों पिटिशन्स के अंदर। एक एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जो विद इन यूएस करते हैं और एक जो आप कॉन्सुलेट प्रोसेस करते हैं अमेरिका से बाहर। तो लेट्स सी, अगर आप अमेरिका के अंदर हो तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको बहुत ध्यान से अपनी पिटिशन फाइल करनी है। अगेन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते अटर्नी को और आप खुद ही करने जा रहे हैं तो आपकी जो I-130 पिटिशन है, I-485 है, वर्क परमिट है या उसके बाद आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, ये 4-5 जो पिटिशनें बड़ी ध्यान से आपने फिल करनी है कि इसके बाद आपको RFE की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने क्या लगाने हैं क्योंकि ये गुड फेथ मैरिज आपने बताना है कि सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए ये पिटिशन फाइल नहीं की जा रही है बल्कि आपकी गुड फेथ मैरिज है। और गुड फेथ मैरिज के लिए एक लंबी लिस्ट है। इसके अंदर आपकी जो है जॉइंट बैंक अकाउंट होता है, जॉइंट आपकी इंश्योरेंस होती है, आपकी शादी से पहले जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कहाँ मिले, कैसे मिले, और उनके ईमेल के जो एक्सचेंज है, टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंजेस हैं कि एकदम से ऑल ऑफ सडन जो है ना वो किसी ने पैराशूट्स के थ्रू नीचे जंप की और शादी होगी, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा आपकी जॉइंट टेनेंसी है, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप दोनों के नाम पे ये सारे जो लीज एग्रीमेंट है वो होना चाहिए। अगर आपका अपना घर है तो वो दोनों के नाम पे होना चाहिए। जॉइंट टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। बहुत लंबी लिस्ट होती है, इसलिए कहता हूँ कि लॉयर से बात करके फिर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। और उसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू है और इंटरव्यू भी बहुत सख्त आजकल उन्होंने किया हुआ, दोनों को अलग अलग बिठा के डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए भी आपको अटर्नी की ज़रूरत है कि क्या क्वेश्चन वो कर सकते हैं। नाज़रीन, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ ये बताना चाह रहा हूँ जो कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस आजकल अमेरिका के अंदर हो रहा है। गुड न्यूज़ है कि ईस्ट कोस्ट वाले एरिया में इंटरव्यू की डेट बड़ी जल्दी आ रही है। जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कह रहे हैं विद इन यूनाइटेड स्टेट्स 4-6 महीने के मैंने सुना है कि विद इन 4 to 6 मंथ उनको इंटरव्यू की डेट भी आ रही है, केस अप्रूव भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आप थ्रू अटर्नी के साथ अटर्नी के थ्रू जाते हैं, जो आप खुद करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उनमें से कुछ गलती भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है जो कि विद इन यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो मैरिज पिटिशन फाइल करते हैं जिसको हम एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कहते हैं। दूसरा है कॉन्सुलेट प्रोसेस कि आपकी बीवी या आपके हस्बैंड जो है वो अमेरिका से बाहर है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है, तो आप सिर्फ I-130 पिटिशन फाइल करते हैं। अगेन उसके अंदर भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, वो भी 6-7 महीने में आपका अप्रूव होता है अगर इसमें कोई गलती नहीं है। अगेन देयर इज़ नो RFE की क्लास रह गई है, वो आपको शायद नहीं मांगेंगे RFE। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ आपने लगाने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। बाज़ का ये होता है कि किसी ने दूसरी शादी की हुई है, पहली शादी को प्रॉपरली टर्मिनेट नहीं किया जाता और सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लगा के या सिर्फ वो डिवोर्स डीड जो सिंपल स्टैम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान में लगाई जाती है वो लगा के अटैच करके भेजते हैं। तो आपका पूरा प्रोसेस जब NVC के पास जाता है तो वो आपकी केस टर्न डाउन हो जाती है। बल्कि कोई केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि एम्बेसी तक आपका केस अप्रूव होकर जाता है, लेकिन उसके बाद आपकी जो पिटीशन है ग्रीन कार्ड की वो रिफ्यूज़ कर दी जाती है बिकॉज आपके फर्स्ट मैरिज जो है वो प्रॉपर टर्मिनेट नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ। तो इसका ध्यान आपने रखना है आपका। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाजरीन, जो कॉन्सुलेट प्रोसेस आप करते हैं कि उसके लिए आपका एफिडेविट और सपोर्ट का जो फॉर्म है और प्रॉपर आपकी इनकम जो है वो आप डिपेंड करता है आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं। उसके अलावा आपने उसके मुताबिक अपनी इनकम जो है वो शो करनी है। जैसे आपके I-130 अप्रूव होता है
تو سیکنڈ سٹیج میں آپ کے کیس نیشنل ویزا سینٹر کے پاس جاتا ہے، جو کہ آپ پھر اس کے ساتھ آن لائن DS-260 جو کہ اپلیکیشن ہے فار گرین کارڈ وہ فل کرتے ہیں. وہاں آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس جو وہ اپلوڈ کرتے ہیں. آسک یور اٹارنی کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے. وہاں سے کیس اپروو ہونے کے بعد پھر آپ کا کیس اسلام آباد ایمبیسی میں جاتا ہے فار فائنل انٹرویو، اور وہ سارے اوریجنل ڈاکومنٹس آپ نے لے کے جانے ہیں. تو آج آپ کے ساتھ بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دو چیزوں کو کنفیوز نہ کریں. ایک ود ان یونائٹیڈ اسٹیٹس جو میرج بیسڈ پٹیشن کا پروسیس ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، اور جو آپ امریکہ سے باہر پٹیشن فائل کرتے ہیں لیٹ سے فرام پاکستان یا انڈیا یا کسی اور کنٹری سے، اس کا پروسیس بہت ڈفرینٹ ہے. جاتے ہوئے ناظرین دوبارہ آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ بات کرا دیتا ہوں کہ اتنے آسان نہیں رہے ہیں میرج بیس پٹیشن گرین کارڈ. تو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں، کیونکہ اتنا لمبا ٹائم لگتا ہے، اور اس کے چھوٹی سی غلطی سے آپ کا سارا کیس ڈینائی ہوتا ہے، تو پیسہ بھی ضائع، آپ کی گورنمنٹ کی فیسیں بھی ضائع، اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. تو کسی بھی قانونی پہلو کو لے کے کوشش کریں کہ پروفیشنل کو ریچ آؤٹ کریں. چلیں ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اگر آپ کے پاس اس سے حوالے سے کوئی کویشچن ہوگا تو فیل فری ٹو کال اس 510-936-8211. Our WhatsApp number is +1 510 356 7646. This is Waqash Yunus from AW Law Group. Allah Hafiz.